जय अम्बे शाह। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। मैं यहाँ पिछले 15 वर्षों से यज्ञ करवाता हूँ और ये स्थान दान जी के उद्देश्य से वाकल माता का मंदिर है। बाप जी ओमपुर जी की कृपा से यहाँ पे सभी कार्य संपन्न होते हैं और इस बार बाप जी ओमपुर जी की आज्ञा और माता जी की आज्ञा से मनु गोस्वामी ने 11 दिन की खड़ी तपस्या विश्व कल्याण के लिए करने का एक संकल्प लिया था, जो 11 दिन अनवरत जारी रहेगी। और इसका मूल उद्देश्य है जो विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए अभी जो घटनाएं घटित होती है तो उन सब में शांति और जगत कल्याण के लिए। और इसमें ये खड़ी तपस्याएं, एक पैर पर ये खड़े रह रहे हैं और मौन व्रत भी है। और ये जो इनका जो मौन व्रत और ये खड़ी तपस्या का जो समापन है वो दिनांक 3 अक्टूबर रात्रि 8 बजे है। विभिन्न जगह से संत महात्मा साधुजन पधारेंगे और उस दिन जागरण का भी आयोजन रखा गया है। और आबू रात से पधारेंगे महाराज जी और पाली से भी पधारेंगे और कामाख्या शक्तिपीठ से भी पधारेंगे। और ये एक बहुत बड़ा नेक कार्य है जगत कल्याण के लिए। इसमें मनु गोस्वामी जी की बहुत इसमें बड़ा एक तप है जो ये कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय अम्बे। ओम नमो नारायण। महाराज जी की तपस्या चल रही है 24 घंटे की। 11 डे ये उठेंगे, ठीक है, महाराज जी का संपूर्ण होगा। तो ये धर्म मात्र के लिए और सनातन धर्म के प्रचार के लिए मात्र कर रहे हैं, जीव मात्र की रक्षा के लिए। जो अधर्म फैल रहा है, कलयुग इतना प्रतापी हो रहा है, सतयुग जैसा देखो हम कर सकते हैं, मनुष्य सब कर सकता है। मनुष्य मात्र जैसे ये कर रहे हैं ना, सब ये प्रेरणादायक एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। ये समाज को बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं कि हर कोई कर सकता है। देखो ये युवा, इनकी उम्र ज़्यादा 26 साल होगी, ठीक है, कोई बड़े तपस्वी नहीं है, कोई बड़े संत नहीं है, इन्होंने फिर भी ये इतना बड़ा काम करा है जो अच्छे अच्छे तपस्वी नहीं कर पाते हैं। बहुत बड़ी बात है 11 दिन तक खड़े रहना मौन व्रत में एक पैर पे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये हमारे लिए, हम जैसे युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हम इस मार्ग पे चलें। इस मार्ग को देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, 7-8 दिन हो गए हैं समझते हुए। तो हम यही कहना चाहेंगे, धर्म मात्र के लिए होती है और जीव मात्र की रक्षा ही धर्म है। धर्म होता है लिविंग ऑफ लाइफस्टाइल, यानी जीने का तरीका, लिविंग ऑफ वे। धर्म मात्र जीने का तरीका। और ये पूजा पाठ अलग चीज़ है। 9 टाइप होते हैं पूजा पाठ के, बहुत चीज़ होती है, मगर धर्म का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम किस प्रकार से जी रहे हैं। हम जीव पे दया करके जी रहे हैं, अपने अनुशासन से जी रहे हैं, इस समय उठ रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं। धर्म का मतलब सिर्फ यही होता है। धर्म कोई, सबका अपना अपना मजहब धर्म है, मगर ना एक सनातन धर्म है जिसको इस तरीके से बनाया गया, हजारों साल करोड़ों साल बाद भी आज तक ये इस तरीके से फैल रहा है कि अंग्रेज भी आकर इस देश में दीक्षा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जो देखो इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में, किसी भाषा में, जिसने पढ़ लिया, जिसके पास बुद्धि आ गई, वो स्वयं सनातन धर्म को अपनाएगा। ये लिख के दिया गया है, इसको इसी तरीके से बनाया गया है। और बनाने वाला शिव, ठीक है, और शिव को बनाने वाला साधु। साधु दुनिया मात्र में घूमता है, ज्ञान लेके आता है, और शिव को एक उपाधि है। विष्णु शिव एक उपाधि है, कोई भी बैठ सकता है, भगवान कोई भी बन सकता है। उस तरीके से जियो, दया करो मात्र, जितना उनमें दम है उस तरीके से जियो। इंसान सब कुछ कर सकता है, ये ही सब कुछ है। ये शरीर सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा ये मशीन कह लो या कुछ भी कह लो, ये शरीर ही है, ठीक है। ये समझना पड़ेगा और जगना पड़ेगा। सिर्फ ये बुद्धि है जो भगवान है, बुद्धि सबसे बड़ा भगवान है। हम यही कहना चाहेंगे, जिसके पास बुद्धि आ गई वह स्वयं भगवान बन जाए। ये भगवान है, दुनिया आ रही है, इतने भक्त हैं, चरणों में पड़ रहे हैं, इनके पिताजी 3 पीढ़ी हो गई हैं, दुनिया आगे इनका मत्था टेकते। भगवान नहीं है क्या? कुछ लोगों के लिए तो हैं। इतना भी कमाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नमो नारायण, यही हमारा संदेश है। इसको सनातन धर्म के लिए हर जगह फैलाया जाए और इसका प्रचार हो। हम यही चाहते हैं, धर्म आगे बढ़े, और हम धर्म के लिए अपनी शीश भी 10 बार दिया, 1000 बार और देंगे।